ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 26 अप्रैल की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज का मुरली मंथन सिक्किम की राजधानी गंगटोक से कर रहे हैं। सिक्किम भारत का सबसे छोटा राज्य है जिसकी आबादी केवल 7 लाख है। तो आज यहाँ पे बहुत बड़ा प्रोग्राम है। चीफ मिनिस्टर, डिप्टी स्पीकर और अन्य मंत्री काफ़ी लोग आ रहे हैं। तो पब्लिक प्रोग्राम रखा है। तो आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर सुनाया। बच्चे, अगर ये भी याद रहे ना तुम्हें कि हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं, तो इसको भी बच्चे मन मना भाव कहेंगे। पुरुषोत्तम कौन था? पुरुषोत्तम श्री कृष्ण, नई दुनिया का पुरुषोत्तम वो बाबा ने कहा नई दुनिया का पुरुषोत्तम है। ये देहाभिमान है ना बच्चे, ये देहाभिमान आने से चोरी चकारी, झूठ बोलना और फिर पाप करना, ये सब बुरी आदतें इसी से आती हैं। बाबा कहते हैं बच्चे सच सच अपनी कहानी तो लिखो, जीवन कहानी। जिसने भी ना लिखी हो आज ही बाबा को लिख के भेजो। मधुबन में जाके भंडारी में डालो, पत्र पेटी में या अपने सेंटर पे डालो, पर सच सच अपनी जीवन कहानी देनी है। बाबा ने कहा जीवन, बाबा कहते जीवन कहानी लिख के दो। कोई तो सच लिख के देते, कोई फिर छिपाते हैं। उनको लज्जा आती है। लज्जा आएगी तो पाप वृद्धि को बात आ जाएगा। सच सच लिखेंगे तो आधा बाबा माफ करेगा। फिर बाबा ने कहा बच्चों में दैवी गुण भी होने चाहिए। साथ साथ कैसे किसको समझाना है, तो बच्चों को ये प्रदर्शनी में भी कैसे चित्रों पे सबको समझाना है, ये समझ चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तुम पूछो किसी से, हाँ, कि भाई परम धाम में जब तुम थे, क्योंकि वो कहते हम नीचे पापी हैं। अरे भाई, परम धाम में क्या पाप करते थे क्या? नहीं ना, वहां तो आत्मा पवित्र थी, वहां से आए। तो बच्चों को अच्छी तरह समझना है, क्या हम ही पूज्य थे, फिर हम ही पुजारी बने, फिर पतित बने, अब फिर बाबा आया पावन बनाने। इसी को कहते मंत्र हम सो सोहम, हम सो सोहम। असली मंत्र का अर्थ ये बाबा ने बताया है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को बाबा सन्मुख बैठ के पढ़ाते तो तुम्हें कितना ना खुशी होनी चाहिए। अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए। हाँ, बाबा ने कहा जो पढ़ते हैं वो फिर पढ़ाएंगे भी अच्छी तरह। जो पढ़ा नहीं पाते हैं तो समझ लेते हैं कि पढ़ा अच्छी तरह नहीं बाबा ने कहा दे सहित दे के सब संबंधों को भूल। अब अपने को आत्मा समझना है। हाँ, और आत्मा समझ के तुम बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। इसलिए बच्चों को हर समय याद की यात्रा में रहना है, बाबा की याद में। देखो बच्चे, बाप बाप भी है तो बाप टीचर भी है, और ये बाप सतगुरु भी है। बाप बन के हमें कितना वर्षा देता, टीचर बन के कितनी शिक्षाएं देता, सतगुरु बन के वरदान देता, और वापस हम सबको मुक्ति धाम में ले जाता। तो बाबा ने कहा चक्कर फिरता रहता है। बच्चे बाप को भी याद करो और साथ साथ चक्कर को भी याद करना है। सर्विसेबल बच्चों को बाबा कहेंगे जाके सर्विस करो। सर्विस करते हैं बच्चे। हट्टी तो एक है, कहाँ जाएंगे? साधु सन्यासी ये सब भी आएंगे एक दिन, क्योंकि हट्टी तो एक है। सब बाबा के पास पहुंचेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे, तुम बच्चों को विशेष जो है ध्यान रखना कि अपनी मत पर नहीं चलना। मनुष्य मत पर चल के धोखा खाएंगे, नीचे गिरेंगे। तुम्हें बाप की श्रीमत पर चलना है। बाप की श्रीमत ही है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ। बाप की श्रीमत से ही तुम पुरुषोत्तम बनते हो। तो बच्चों को श्रीमत पर चलना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो,
मैं तुम्हें पवित्र बनाकर गया था, फिर तुम्हें पतित किसने बनाया? बाबा, ये रावण ने बनाया। हाँ, अब इस रावण की मत पर नहीं चलो, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। पाप करेंगे तो पाप से फिर बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पिछाड़ी में फिर सजाएं भी खाएंगे और पद भी फिर कम मिलेगा। इसलिए बच्चे अब ये पाप करना छोड़ो, कदम कदम पर श्रीमत पर चलो। बाबा ने कहा श्रीमत पर भी सब नंबरवार चलते हैं। हाँ, सब परसेंटेज है सबके, कोई कोई तो 2% भी श्रीमत पर नहीं चले। अरे पूरा कोई श्रीमत पर चले तो हर समय उसको बाप की याद रहे, श्रीमत पर चलना। इसलिए बच्चों को घड़ी घड़ी बाप को याद करना है, और ये पुरुषोत्तम बनने का नशा। हम पुरुषोत्तम बन, हम हैं पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण। अब बाबा आया है हम सबको वापस घर ले जाने के लिए। तो घर जाना है, अपने स्वीट साइलेंस होम में जाना है। तो बाबा ने कहा अंत टाइम में तुम सबको पता लग जाएगा कौन क्या बनने वाला है, सबको साक्षात्कार हो जाएगा, सबको अपने अपने पद का भी पता लग जाएगा, परंतु कुछ कर नहीं सकेंगे, फिर पछताएंगे। धर्मराज की सजाएं भी खानी पड़ेगी। आज बाबा ने कहा धर्मराज भी खड़ा है, पाप किया तो 100 गुना दंड होगा। अरे बाप की गोद लेके फिर भी तुम पाप करते हो तो 100 गुना दंड के भागी बनेंगे। इसलिए तुम बच्चों को कभी भी पाप कर्म नहीं करना। तुम तो अपने आप को पापों से छुड़ाने के लिए आए हो। इसलिए बच्चे कहते भी अल्लाह यथा राजा तथा प्रजा, तो हमें अच्छे से अच्छे करो। देखो बच्चे, देवताओं की क्या महिमा, देवताओं की महिमाएं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम। अब देवताएं अपनी वो अब छोड़ के क्या बन गए? आसुरी अवगुण आ गए। उन आसुरी अवगुणों को छोड़ना है, सभी आदतों को मिटाना है। बाबा ने कहा कि बच्चे उन आदतों को तुम भूल कर अपने आप को शुद्ध और पवित्र बनाना है। सदैव हर्षित मुख रहना है। सदैव हर्षित मुख रहने के लिए बाबा ने कहा औरों को रास्ता बताना है, तभी तो सदैव हर्षित मुख रह पाएंगे। दैवी गुणों के साथ साथ श्रीमत पर भी कदम कदम चलना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे चेक करो सारा दिन में कोई को दुख तो नहीं किया, कोई पाप कर्म तो नहीं किया, अपना पोता मेल रखो, अपने को देखना है। फिर बाबा ने आज की मुरली में वरदान में कहा लोकसभा, लोकसभा लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। जो बाबा की कदम कदम पर श्रीमत पर चलता, बाबा ने कहा जो बाप पसंद है ना वो फिर लोक पसंद भी, और लोक पसंद की टिकट, सब लोक पसंद सभा की उसकी टिकट बुक हो गई है। और लोकसभा की जब टिकट बुक हो गई तो फिर वो राज्य सभा, आगे राज्य अधिकारी सभा है सतयुगी दुनिया में। जो यहाँ पे बाप पसंद और लोक पसंद बनते, वही सतयुग में फिर जाके क्या बनेंगे? विश्व राज्य के अधिकारी बनेंगे। तब बाबा ने कहा वो क्या बनेंगे? विश्व राज्य सिंहासन अधिकारी भव। फिर बाबा ने आज मुरली में स्लोगन में भी कहा परमात्म साथ का कदम कदम पर अनुभव करो तो सब कुछ सहज और सेफ अनुभव करते सेफ रहेंगे। हर वक्त भगवान मेरे साथ है तो चिंता की क्या बात है। 1000 भुजाधारी भगवान साथ है तो चिंता की क्या बात है। अगर उसको हर वक्त अपने साथ अनुभव करेंगे, सब कुछ सहज और बिल्कुल सेफ अनुभव करेंगे। सहज भी करना है और सेफ भी करना है। यह है परमात्म साथ का अनुभव, उसके अंग संग का अनुभव। फिर बाबा ने कंबाइंड रूप में स्थित तो विजयी स्थिति का अनुभव करो। उसमें कहा जैसे शिव शक्ति कंबाइंड है, ऐसे पांडव पति और पांडव भी कंबाइंड है।
इस कंबाइंड स्वरूप की सदा स्मृति साथ रखो। हम कभी अलग हो नहीं सकते पांडवपति से। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।